आपके जीवन में अप्सरा दासी बनते एक योग्य मुद्रा है, अगर बताते हैं तो आप जब बुलाएंगे तब आती है। लेकिन हम उनके सामने हमारे शरीर को कायाकल्प बनाने से दूर हम कोई ऐसी क्रिया करते हैं जिसके साथ उसको गुस्सा आए या वह हमारे साथ चली जाए। वो विश्वामित्र को भी छोड़ी थी, मेनका छोड़ के चली गई, या उर्वशी भी अर्जुन को छोड़ के चली गई। और बहुत सारे लोग, उर्वशी ने तो पुरुरवा नाम के बुध जो ग्रह है, बुध ग्रह के पोते को, बुध ग्रह के पोते को पुरुरवा का गया, उसके सामर्थ्य को देखकर वो आकर उसके साथ शादी कर ली थी, लेकिन वो उसको भी छोड़कर चली। कोई उर्वशी देवता की वेश्या कहलाई जाती है, देवताओं की, और वो हमारे जीवन में कायाकल्प करके चली जाती है, हमारे शरीर को तपस्या के युक्त बनाकर चली जाती है। इसलिए अप्सराओं के साथ हम जब जीवन गुजारें या हम उनके साथ रहे तो केवल ये बात कहे, मैं अगर तुम्हारा मंत्र आह्वान मुद्रा करता हूँ या आह्वान मंत्र बोलता हूँ या 11 बार तुम्हारा मंत्र बोलता हूँ, तभी आप आना। हर समय मेरे साथ रहकर मुझे छेड़ना नहीं और मेरे को बिना मंत्र करते हुए मेरे पति पत्नी परिवार को खराब करना नहीं। ये बात याद रख के अप्सरा मंत्र को करो। आज रात में 12 बजे के बाद जिन्होंने अप्सरा यंत्र लिया है, इस आश्रम में आप उस साधना को एक बार करो। आज और कल दोनों दिन भी रात में पूर्णिमा है और पूर्णिमा के दिन चंद्र को देखते हुए अप्सरा की साधना करना अच्छा है। और एक बात निश्चित रूप से बताऊं, अप्सरा साधना करते समय अगर वर्षा हो रही है तो भीगते हुए साधना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वर्षा में भीगते हुए अप्सरा नीचे नहीं जाती। वो इंद्र का काम है, वो वरुण का काम है, इंद्र के वो देवता करते हैं। अगर वर्षा हुई तो साधना मत करो, वर्षा नहीं हुई तो आप कहीं भी आश्रम में, जहाँ पेड़ हो, जहाँ जंगल हो, जहाँ आपको खुला मैदान दिखता हो, जहाँ छत्र दिखता हो, वहाँ बैठकर आप अप्सरा साधना करते हैं। ఆశ్రమంలో ఎక్కడైనా చంద్రుడు కనిపించే విధంగా మీరు అప్సర సాధన చేయొచ్చు। ఒకటే 108 సార్లు మీరు భైరవ మంత్రాన్ని పఠించి ఆ తర్వాత అప్సరస ముద్రను కానీ అప్సరస మంత్రాన్ని కానీ చేసి 3 మాలలు మాత్రమే ఈ అప్సర మంత్రం మీ దగ్గర ఉన్న, నేను ఇచ్చిన మంత్రంలో అప్సర మంత్రం చేసిన అష్టాక్షర మంత్రాన్ని 3 మాలలు చేసినట్లయినా మీరు స్వయంగా చూడగలరు। మీ జీవితంలో ఎప్పుడైనా ఒంటరిగా ఉండి నదీ తీరంలో కానీ, సముద్ర తీరంలో కానీ, అడవిలో కానీ ఒంటరిగా ఈ సాధన చేయించి మీరు నిజమైన అనుభవాన్ని పొందండి। सामूहिक अप्सरा साधना చేయవద్దు కూడా हमें राजू वो नहीं आती है। सामूहिक रूप से अप्सरा साधना करने पर आपको प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखती, आपको वो शरीर धारण करके ही आपके पास आती है। मानव शरीर धारण करके अप्सरा को हम देख नहीं सकते, शरीर मानव शरीर धारण करके आपको किसी न किसी रूप में आकर वो कहेगी। और अप्सरा जिस तिलोत्तमा अप्सरा सफेद साड़ी में आती है, उर्वशी साधना नीले साड़ी में आती है। हर एक अप्सरा का अपना अपना गुण है जो आप करते हैं। रंपा है पिंक कलर की साड़ी में आती है, उनका पहचान है, वो आती है तो हमें कुछ न कुछ देके जाती है। और हम जब भी कहते हैं हमारे जीवन को कायाकल्प कहते हैं। अभी आपको अगर कहूँ, सत्य बात कहूँ तो मेरी आयु 73 वर्ष है, 73 ईयर्स है मैं अभी आयु में। और मैं कल कंदपुर से यहाँ आने के लिए मैं समझा था मैं नहीं चल के आ सकता, लेकिन आज भी मैं चल के आ सकता हूँ तो मैं बोलता हूँ मुझे अप्सरा सिद्ध है, कायाकल्प है मेरे पास। सच कहूँ तो मैं 40 वर्षों से एक समय भोजन करता हूँ, 1 या 2 बार काफी पीता हूँ और 1 बार खाना खाता हूँ, 40 वर्षों से। वैसे तो मैं मांस खाता हूँ, कुछ नहीं, केवल फूल पत्ते खाकर जो गोभी की भाजी खाता हूँ या फिर आलू खाता हूँ, रोटी या चावल खाता हूँ, इसके सिवा कुछ नहीं खाता। 1 बार चावल खाए तो दूसरी बार रोटी खाता हूँ। यहाँ वाक्सर से सब लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनके बाद में खाना खाए कोई 10 बार लड्डू तो खिलाते नहीं और कोई खाना खाता नहीं। यहाँ वो लोग मेरे सामने बैठे हैं, उन्होंने कितनी बार मैंने खाना खाया उनको बता दो, ज्यादा से ज्यादा किया तो 1 बार भूल देता हूँ, तो फिर मुझे शक्ति ही नहीं रहनी चाहिए, मैं शक्तिवान ही नहीं रहे, मैं बूढ़ा होकर लकड़ी पकड़ के चलना चाहिए। हमारी पद्मजा भी कायाकल्प तरीके है, लेकिन आपको बताने के लिए लकड़ी से पकड़ करती है कभी कभी। तो मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ कि हम हमारे जीवन में कायाकल्प करें। है आजकल के जीवन में हम देखते हैं शुगर की बीमारी है, बीपी की बीमारी, तो मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पहले शुगर और बीपी नहीं था क्या? उस जमाने में क्या शुगर बीपी से वो दूर थे? अब कृष्ण देखते हैं तो मक्खन खाते थे, हमारे पास मक्खन और घी खाओ तो डॉक्टर कहते तुम्हारे कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, हार्ट अटैक आ जाएगा। स्वीट खाओ तो बोलते थे तुम्हारा शुगर बढ़ जाएगा, ना खाओ तो बीपी गिर जाएगी। हम इस तरह का जीवन जीते। मैं तुम्हें कहता हूँ शाकाहारी जीवन जितना भी हमारे जीवन में खाएं, और हम हमारे जीवन में पहले अपने मस्तिष्क को ठंडा रखें। और मस्तिष्क को ठंडा रखने का कारण एक ही है, तुम्हारे गुरु पर तुम्हारा विश्वास हो और सारा भार गुरु पर डाल देकर तुम तो चिंता हर क्षण चिंता करो, बेटा नहीं पढ़ा आपको चिंता लगी,
बीवी गाली दी, चिंता लग गई, बीवी मारी, चिंता लग गई, बीवी को आप मारे, चिंता हुई, आप पिए, चिंता है, बीवी नहीं पी, चिंता है। आज समाज ऐसा है, भैया गाड़ी कार नहीं खरीदे चिंता है, स्कूटर खरीदे चिंता है, एक बागल वाली कार लेके आई, तेरी जीवन क्या, उनके पति को गाली दी। अब वो क्या करे, कार कहाँ से लाए, नहीं लाया तो बीवी रूठ गई, फिर समाज में कुछ ना कुछ होना शुरू हो गया। आजकल बर्थडे मनाने जाओ तो घर में बर्थडे मनाना नहीं, फंक्शन हॉल में जाके मनाएंगे, पैसा हो ना, और ये पैसा ही सबका जड़ है, मूल है। हम हर तरीके से तृप्त नहीं हो रहे हैं, और जिसके घर में तृप्ति हो, मुझे गुरु जी ने दिया है, उस गुरु जी के साथ में जीवन में तृप्त हूँ, ये बात इसमें आई। मैं समझता हूँ उसके जीवन में कि रोग भी आए तो उसका आत्मशक्ति उसे चलाती है, आत्मबल उसे चलाता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं रोगी नहीं हूँ, और जिसके जीवन में ये बात है कि मेरे गुरु है, तो उसके जीवन में सब कुछ है। मैं आपको यही बात कह रहा था, आप एक ही अक्षर साधना नहीं कर रहे। हमने देखा है कि इस संसार में सबसे सुंदर इस संसार में जीवन था, तो एक बार सद्युम्न नाम के एक राजा थे। वो सद्युम्न नाम के राजा इस संसार में वो बुध के पुत्र थे, बुध ग्रह के पुत्र थे, और वो बहुत अच्छा राज्य करते थे, बहुत अच्छा राज्य क्या करते थे। तो उनको एक बार चलते चलते अपने सैनिकों के साथ गए, ऐसे ही जंगल में जैसे आप जाते हैं वैसे जंगल में, हिमालय के पास एक जंगल में गए, और उन्होंने देखा कि बहुत सुंदर नंदनवन के जैसा वन है। वहां जाकर उन्होंने देखा कि अच्छा सा पानी का पोखरा है, जो तालाब जैसा कहते हैं आप, और उन्होंने कहा कि उसमें स्नान करने के लिए उतरे। जैसा ही उतरे वो स्त्री बन गई। अब उनको चिंता लग गई कि मैं राजा और स्त्री बन गया, ये कैसे हो गया। हमारा साइंस आज इसे नहीं मानता, लेकिन हमारा पुराण कहता है, और यह आपको इसको देखना है तो वासुकी ताल के सामने अगर आप जाओ तो आज भी वो ताल है, लेकिन वहां हम जा ही नहीं सकते। बहुत लोगों का अनुभव है वहां कि वहां उस पानी को पिए तो हमारे शरीर में चेंजेस आते हैं, पुरुष भी हो जाता है, स्त्री पुरुष भी हो जाता है। अब करना है तो कभी जाके देख के आना, बहुत अच्छा है। तो जब वो सद्युम्न नाम का राजा स्त्री हो गया तो उसे बहुत निराशा हो गई। अब वो मुंह बताने के लायक नहीं रहा, आंखों में पानी आने लगा, और वो कहा कि ऐसा हुआ कैसा। वो वही घूम रहा था कि जंगल में आप जाकर राज्य में मुंह कैसे बताऊं। तो उस समय एक किसी कारणवश बुध ग्रह नीचे उतर के आए और देख रहे थे। जब उनको स्त्री के रूप में देखा तो वो उनके मोह हो गया, उसके साथ मोह हो गया, और उन्होंने कहा कि हम दोनों शादी कर लेंगे। अब राजा स्त्री हुआ है, वो बोला कि इसके साथ शादी कर लेंगे तो आगे मेरा क्या हुआ, लेकिन मोह के कारण दोनों की शादी हो गई, और उनको पुत्र जन्मा, उनको पुत्र हुआ, उसका नाम था पुरुरवा। बहुत सुंदर था। अब बुध का पुत्र कितना सुंदर होना चाहिए, वो तो हुआ। उसके बाद इलाना की पत्नी भी थी बुध को, लेकिन इस स्त्री से प्रेम करने के कारण उनको पुरुरवा नाम का पुत्र हुआ। पुरुरवा जब हुआ तो उसकी सुंदरता जग में बोली थी, जो अपने बेटे के बारे में बहुत श्रेष्ठता के साथ काम कर रहे हैं। तो उस पुरुरवा को जब जाते समय देखा तो उसकी सुंदरता, तो एक बार जैसे मैंने कहा अफसर इधर तक जंगल में आ रही थी, आते हुए उसने पुरुरवा को देख लिया। देख लेके ही पुरुरवा का हाथ पकड़कर उसने कहा तू मेरे साथ रह जा। मर्द था आदमी, हम मर्द हैं नहीं है। मर्द का मतलब होता है तुम्हारी सुंदरता, मर्द का मतलब है तुम्हारा ज्ञान, मर्द का मतलब है श्रेष्ठ लड़की की क्रिया, मर्द का मतलब है अकेले 10,000 लोगों से जूझने की क्रिया। गुरु जी कहा करते थे, आपने कभी उनका वीडियो सुना है, तो मैं उसको मर्द कहता हूँ जिसके 1000 शत्रु हो, 1000 शत्रु जिसके पास हो, कभी चैन से सोता नहीं, वो कभी भी अपने मस्तिष्क के साथ काम करता है, और जिसके शत्रु ही नहीं है, जिसकी जो पत्नी से भी कॉम्प्रोमाइज होकर बैठा है, उसके जीवन में क्या होता है, रोज खाना खा के सो जाता है। जिसके पास शत्रु हो वो चौकन्ना रहता है कि मुझे आगे क्या करना है, और जिसके पास ये हो वो पुरुषत्व का आदमी है। और मैं कहता हूँ कि वैसे ही पुरुषत्व को कहने वाले उस पुरुरवा को जब उर्वशी ने आकर हाथ पकड़ा तो पुरुरवा ने कहा कि तुम कौन हो। तो उसने कहा कि उर्वशी अप्सरा हूं, मेरे लिए लोग ऋषि तपस्या करते हैं, लेकिन मैंने तेरी सुंदरता और तेरे इस भविष्य को देखा, मैं तुझसे प्यार करती हूँ। पुरुरवा ने कहा ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा तेरे साथ में रहने के लिए तैयार हूं, लेकिन एक शर्त पर। बोले क्या। मेरे साथ 2 मेढ़े हैं, मेढ़े मतलब बकरा, बकरे बड़े मेढ़े जिसका ऊल निकालते हैं, वो मेढ़े, 2 मेढ़े। इस मेढ़ों को मैं मेरे साथ रखूंगी, इसको अगर कुछ भी थोड़ा
क्षति पहुंची या कि मेरे को कुछ हुआ तो मैं तुझे छोड़ के चली जाऊंगी। लेकिन पुरुरवा भी उर्वशी के सौंदर्य को देखकर रहेगा, उसने कहा तेरे मेरे को मेरे राज्य में कुछ नहीं होगा। और एक बात इसने कही, अप्सरा के सामने संभोग के सिवा कोई पुरुष नग्न होता है तो पुरुष उसकी और अप्सरा कभी छोड़कर चली जाती है। एक बात उर्वशी ने उस पुरुरवा, मैं ये बात आपको किसके समझा, अप्सरा के सामने कभी नग्न मत रहना, कोई भी अप्सरा हो, अगर नहीं उसने देख लिया तो तुम्हें उसी क्षण छोड़ के चले जाए, तुम्हारे शरीर का कायाकल्प नहीं होगा। ये बात समझा रहा था मैं आपको। तो ये अगर हम ये नियमों का पालन करते हैं तो ये जीवन के उनके जीवन में भी ये हुआ है, अवसर उनको भी प्रत्यक्ष हुई है, लेकिन छोड़ के कब जाती है इसका ज्ञान भी हमें हो। वो कुछ शर्त तुम्हें जगह कराती जब तुम्हारे पास आती है और उसका शर्त का पालन न हुआ तो आपको छोड़ के चली जाएगी। इस बात का ध्यान करते हुए अप्सरा की साधना हम अपने जीवन में करनी चाहिए।